नमस्ते, वेलकम टू डीपीसीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमें कैसे करना है। ये एनालिसिस जो है पीओ और क्लर्क बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले तो आप मॉक अटेम्प्ट करने जाओगे। आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक सबमिट कर दोगे। जितना भी आपको आता है उतना 1 आवर में 2 आवर में। प्री का जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो 1 आवर का मिलेगा और मेंस का जो मिलेगा 2 आवर्स का मिलेगा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पे किसी भी टेस्ट में पॉज नहीं लेना है। अपना दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से एक 1 आवर जो भी प्री दे रहा है वो 1 आवर निकालो, जो भी मेंस दे रहा है वो 2 आवर्स निकालो और विदाउट पॉज, जो कि है ना बच्चों का आदत होती है, जो सेक्शन है ना वहाँ पे एक पॉज आता है, ऐसा इधर पॉज का बटन क्लिक करके जो भी प्री का या मेंस का जो भी मॉक टेस्ट होगा अपना टेस्ट सीरीज से लिया हुआ वो मॉक टेस्ट हम पॉज कर देते हैं और फिर बाद में फिर से वो टेस्ट देने को बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा 1 आवर टेस्ट देना है और पूरा 2 आवर्स टेस्ट देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। सभी लोग बोलते हैं ना हम इतना पढ़ाई करते हैं लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं है या हमसे कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉज नहीं लेना है। पूरा 1 आवर का टेस्ट दीजिए, पूरा 2 आवर्स का टेस्ट दीजिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। इसके बाद में आता है हम मॉक टेस्ट सबमिट करते हैं। तो व्हेन यू सबमिट अ मॉक टेस्ट, आफ्टर सबमिटिंग मॉक टेस्ट आपको एक परसेंटाइल आ जाता है या फिर एक्यूरेसी आ जाता है। अपना एक्यूरेसी देखिए, आपने क्या एक्यूरेसी से वो मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। यहाँ पे आपको परसेंटाइल आ जाता है एक्यूरेसी का कि आपने कितना 20% एक्यूरेसी रखा है, 90% एक्यूरेसी से कौन सा सेक्शन वाइज भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट दे देते हैं, सारा डिटेलिंग। तो एक कॉपी पेन लेके या अपने डेस्कटॉप पे मोबाइल पे नोट्स जैसा सेक्शन बना के वहाँ पे मेंशन कीजिए कौन सी डेट को कौन सा आपने मॉक टेस्ट दिया था, किस लिंक से दिया था, उसका सारा डिटेल्स, प्लस आपका कितना एक्यूरेसी था और आपका मार्क कितना आया है। ओके, इतना होने के बाद में, ये लिखने के बाद में, ये जो आपकी टेस्ट होगी ना उसका सारा डिटेलिंग आप लिखोगे। जो भी आपकी टेस्ट होगी उसका डिटेलिंग लिखोगे। क्या डिटेलिंग लिखोगे? फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। आज था 16 नवंबर, मैंने आज समथिंग लिस्ट से मॉक टेस्ट 4th वाला अटेम्प्ट किया। मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी थी 82% बोला गया है। मैंने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है प्री लेवल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, मुझे यहाँ पे 100 आउट ऑफ 52 मार्क्स आए हैं विथ 82% ऑफ एक्यूरेसी। 100 आउट ऑफ 52 मार्क्स आए हैं विथ 82% ऑफ एक्यूरेसी। और ये 16 नवंबर को मैंने टेस्ट दिया था। ये कौन सा भी आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एज यू विश, फ्री का भी आप ले सकते हो। मॉक टेस्ट दिया मैंने अभी। मॉक टेस्ट देने के बाद में ये मॉक टेस्ट जो 4th है इसको मैं एनालिसिस करती हूँ, इसका मैं एनालिसिस करती हूँ। सबसे पहली बात, ओके, मैं अभी ये रफ करके आगे का बताती हूँ। ये मॉक टेस्ट में मुझे पहला पॉइंट लिखूंगी मैं कि मुझे कुछ यहाँ पे न्यू देखने को मिला क्या इस मॉक टेस्ट में, या पैटर्न हो या कुछ क्वेश्चन हो
कि मैंने ये पहले नहीं देखा है, या कुछ टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सेक्शन का हो सकता है, जो भी आपके, मैं प्री के बारे में बता रही हूँ आपको, जो भी आपका प्री से रिलेटेड जो भी 3 सेक्शन होते हैं हमारे, तो वो सेक्शन का आप इधर देखिए कि मुझे इधर न्यू क्या मिल रहा है, वो टॉपिक प्लस वो क्वेश्चन क्या था। और डिटेलिंग में जाना है तो आप ये टेस्ट वगैरह मेंशन कर रहे हो, वहाँ पे आप ऐसे ऐड करके वो क्वेश्चन नंबर सपोज 12 था वगैरह वो भी लिख सकते हो। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, इसके बाद में आप जो वहाँ पे ऐसे मिल जाता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, ऐसे मिल जाता है, सारे टेस्ट में मिल जाता है, एनालिसिस में डायरेक्टली वो जज करके एनालाइज करके आपको दे देते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी वेबसाइट होगा वो आपको दे देते हैं। ये आपका मेंशन हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे तो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट। आपको क्या जज करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है वीक में जो टॉपिक गए हैं ना, वो वीक में गए हुए टॉपिक मेंशन करने हैं। ओके, वीक में गए हुए टॉपिक में लिख लेती हूँ सारे तीनों सेक्शन के। अभी ये आपको थोड़ी देर के लिए मजाक लगेगा, क्यों मजाक लगेगा, क्योंकि ये जो है ना न्यू टॉपिक दिखा, मैं आगे अगर फर्स्ट टाइम मॉक देती हूँ ना, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम मॉक अटेम्प्ट किया तो मेरा 20 टॉपिक निकला, वीक टॉपिक के लिए लिया तो मेरा 30 टॉपिक निकला। ऐसे हो जाता है, ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है, बाद में कम आने लगता है, जो भी आपका ये न्यू वीक या जो भी आप एनालिसिस करते हो खुद से वो वाला। ये वीक टॉपिक मैंने इधर लिख लिए, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में 4th वन पे जाइए। आपने कुछ अटेम्प्ट किया होगा वो रॉन्ग हुआ है, आपने कुछ अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं। कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए हैं इसका मैं आपको लास्ट में डिटेल में बताती हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो भी रॉन्ग हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको इसका सॉल्यूशन देख के वो समझने की कोशिश करनी है, ये सॉल्व करने की कोशिश करनी कि मेरे ये क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। 5th स्टेप, रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है आपको, यहाँ पे आपको जो न्यू पैटर्न मिला, न्यू क्वेश्चन मिला या न्यू टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, वो आपको टॉपिक पे जाके देखना है, फिर से वो टॉपिक रिवाइज करना है। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं बोलती हूँ कि न्यू टॉपिक है, फिलर्स में, इंग्लिश के फिलर्स में कुछ मुझे न्यू पैटर्न देखने को मिला, तो मेरे पास जितना भी फिलर का डेटा था या जितना भी मेरे पास PDF वगैरह है, मेरे जो भी सोर्सेस होंगे, वीडियोस वगैरह मैंने वो लिखा होगा, वो मैं रिवाइज कर लूँगी फिर से। ओके, ये न्यू टॉपिक के लिए। वीक टॉपिक्स के जो भी आपके रिलेवेंट, फिर से मैं वही बोलती हूँ, वीक टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक होता है, CIS है, क्वांट का वीक टॉपिक में चला गया ये, इससे रिलेटेड में सारे मेरा जो भी सोर्सेस होगा, वीडियोस, PDF वगैरह, वो पूरा रिवाइज करूँगी। यहाँ पे ये ध्यान रखो, जो भी सीखने वाले वीडियोस है ना, जहाँ पे आपकी लर्निंग हुई थी, जहाँ पे आपने लर्न किया था, वो वाले वीडियो देखने हैं, ना कि प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना आप 200-300 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, आपने एक शीट सॉल्व किया होगा, वो नहीं। जो आप एक लर्निंग वीडियोस रहता है, आपने जो भी कोर्स परचेस किए होंगे वहाँ के जो वीडियोस होते हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे होते हैं, CIS से रिलेटेड भी मिल जाएंगे आपको, जो भी आपका वीक टॉपिक है उससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए। ये रिवाइज, अभी ये सारा आपका रिवीजन वगैरह हो गया, सब कुछ टॉपिक का रिवीजन हो गया। ये रिवीजन के बाद में अगेन जंप ऑन दैट मॉक टेस्ट, अगेन गो टू दैट मॉक टेस्ट
एंड एक तो मैं बोलूँगी आपके पास टाइम होगा तो रीअटेम्प्ट कीजिए, या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन और क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस जो भी होंगे ना वो देख लीजिए, जो भी ये आपने जो 1 2 3 4 जो भी टॉपिक मेंशन किए थे ना उससे रिलेटेड, ठीक है। ओके।